हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम को हम मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड कर सकते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम में इंक्लूड और एक्सक्लूड करने से पहले बस इस बात का ध्यान रखना है, जो भी एक्टिविटीज़ हाउस होल्ड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है जिससे इनकम जनरेट हो या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उस एक्टिविटीज़ के से जो इनकम या प्रोडक्शन इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। नेशनल इनकम में ऐड करने के लिए हम उनका एक एक पॉइंट को समझेंगे। स्टार्टिंग में हम करते हैं एक्सक्लूड इन नेशनल इनकम। एक्सक्लूड इन नेशनल इनकम। फर्स्ट इज सर्विसेज rendered by housewives। जो भी हाउसवाइफ को अपने घर के काम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक खाना बनाना, घर के काम करना, साफ सफाई को, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम उसकी सर्विसेज की वैल्यू को ही हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू का उन्होंने सर्विसेज अपने को प्रोवाइड की है, इसलिए हम उनकी सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। बट जो हमने घर पे मेड लगाई है काम करने के लिए, उसकी इनकम को हम, उसकी सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम एक फिक्स अमाउंट उसको पे करते हैं, तो इसलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड इज लेजर टाइम एक्टिविटीज। जैसे कि हमें फ्री बैठ के घर पर कोई फ्री है हम काम से, तो हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, लाइक हम वेजिटेबल ग्रोइंग कर रहे हैं, वेजिटेबल ग्रोइंग, गार्डनिंग वगैरह कोई काम कर रहे हैं, उस सर्विसेज को भी, उस एक्टिविटीज को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू का ही पता नहीं होता कि हमने कितनी वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड की है। थर्ड इज सेल and purchase of second hand goods। हमने कोई गुड्स फर्स्ट टाइम जब अपनी सेल की थी या परचेज की थी कोई भी गुड्स, तो हमने उसको नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। मान लिया कि हमने एक कार ली, स्टार्टिंग हम जब कार को बाय कर रहे थे या हम बाय कर रहे थे या सेल कर रहे थे, उस टाइम उसकी इनकम को हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया। हम जब उसको सेकेंड टाइम सेल करेंगे तो हम उसको उस इनकम को दोबारा फिर से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ इज इलीगल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज इलीगल होती है, लाइक लिक्वर का प्रोडक्शन करना या कोई भी नशीले पदार्थों का प्रोडक्शन करना, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम उसके हमारे पास उनके डाटा ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिफ्थ इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। ये हम फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं। फैक्टर मार्केट में नेशनल इनकम को हम इंक्लूड नहीं, फैक्टर मार्केट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए नेशनल इनकम में भी इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। शेयर एंड बॉन्ड्स। शेयर एंड बॉन्ड्स को भी, जो शेयर एंड बॉन्ड्स को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक ट्रांसफर पेमेंट ही है, इससे कुछ भी इनकम तो जनरेट हुई नहीं है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। हमें कुछ भी कोई भी गिफ्ट मिलता है फॉरेन कंट्री से, तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। कुछ भी प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ नहीं, इसलिए ना कोई इनकम जनरेट हो रही है, एक तो ट्रांसफर पेमेंट है ये,
इसलिए भी इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन को भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है ओल्ड एज सिटीजन को। उसकी भी कोई भी इनकम तो जनरेट होती नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो सिर्फ एक सर्विसेज एक ट्रांसफर पेमेंट है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जहाँ पर कोई भी इनकम जनरेट ना हो, कोई प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ नेशनल इनकम से हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम समझेंगे कि नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या किया जाता है। इंक्लूडिंग national income. First is defense and security services. जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा अपने प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के लिए प्रोवाइड, अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड की जा रही है, लाइक पुलिसमैन, जजेस, उनकी सर्विसेज को भी फाइनल गुड्स की एज्यूम करके उसकी सर्विसेज को भी नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। नेशनल इनकम में इंक्लूड करने से पहले सर्विसेज को ये देखा जाता है कि वो गुड्स वो सर्विसेज फाइनल सर्विसेज है या फिर इंटरमीडिएट सर्विसेज है। इंटरमीडिएट सर्विस है। फाइनल सर्विसेज लाइक हमने कोई भी गवर्नमेंट ने सिटीजन को प्रोडक्शन प्रोवाइड की, उसको हम फाइनल सर्विसेज मानते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान गवर्नमेंट हम इसको प्रोवाइड करा कुछ सर्विसेज, उसको हम इंटरमीडिएट एज्यूम करते हैं। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि हम गुड्स को जो देखते हैं कि फाइनल है या इंटरमीडिएट सर्विस है, ये हमने गुड्स सर्विसेज के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि वो सर्विसेज कैसी है, उसको देख के हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड इज ब्रोकर फीस। जो हमने जब सेकेंड हैंड गुड्स को सेल किया था, परचेज किया था, तो उसको तो हमने उसकी इनकम को तो हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया था। बट जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए हमने ब्रोकर्स को फीस दी है, तो उस इनकम को हम, वो इनकम तो न्यू जनरेट हुई, उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सब्सिडी, सब्सिडी जैसे कि अपनी नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एंड एफसी, यही नेशनल इनकम होती है। फैक्टर मार्केट में हमारी क्या होती है, सब्सिडी इंक्लूड होती है। हमें गवर्नमेंट सर्विसेज सब्सिडी प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए हम नेशनल इनकम में सब्सिडी को ऐड करते हैं। फोर्थ इज रिटायर्ड पेंशन। रिटायर्ड पेंशन जब जैसे कि ओल्ड एज पेंशन थी, तो वहाँ तो हमें कोई सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की नहीं थी, लेकिन रिटायर जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट का वर्क करके, उन्होंने अपनी सर्विसेज तो पहले तो प्रोवाइड की है ना, इसलिए जब उनको रिटायर होने पर जो पेंशन दी जाती है, उस पेंशन को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। जब हम अपने खुद के घर में रह रहे हो, जैसे कि ऑनर्स रेंट, जब हम अपने खुद के घर में रह रहे हैं, उसके रेंट को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए हम अपने जो ऑनर्स अपने खुद मकान में नहीं रह रहा होता, वो किसी और को देता रेंट पे, तो रेंट तो मिलता ना, उसको कुछ इनकम तो जनरेट होती ना, तो उसके रेंट को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सिक्स्थ इज गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट,
जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें फ्री सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि रोड बनाना, डैम बनाना, कोई भी इसी टाइप की कोई सर्विसेज बनाई जाती है रोड वगैरह की, तो उस सर्विसेज को भी हम एक फाइनल सर्विसेज मान के उसे एक ही प्रोडक्शन फाइनल सर्विसेज में अज्यूम करके उस सर्विसेज को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू एनी प्रॉब्लम कमेंट in chat box. Thank you for watching.